गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 6 जन और डेट है 1 जनवरी और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, ये जो भी सपोर्ट और रजिस्टेंस के जो ये वाले लेवल, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। 9:30 पर लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी, 9:20 या 9:20 के बाद, वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब अपना रेजिस्टेंस को चेक करें। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा रहा है हमारा नो शिफ्टिंग एट, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है, 26,200 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से इसके ऊपर साइड और डाउन साइड कोई वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट को चेक करें। सपोर्ट का एडवांस फीचर है नो शिफ्टिंग येट, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट बैठा हमारा 26,200 पे, जो कि हमें वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से दिख रहा है। ओआई हमारा बैठा 2600 पे। ये नीचे वीकनेस दिख रही है 150 पे, 74% वीकनेस दिख रहा है वॉल्यूम का। येलो बॉक्सेस नहीं है पर परसेंटेज काफ़ी हाई है और ओआई चेंज की भी परसेंटेज दिख रही है। एक बार यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहाँ पे चेक करते हैं परसेंटेज ग्राफ। परसेंटेज ग्राफ हम ओपन होगा हमारा ओआई पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके पहले ये चेक करते एक बार। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग कर रहा है, ओआई भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। ओआई तो डाउन 26,000 पे बैठा, वहाँ से इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे भी 70% ओआई का दिख रहा है। ये स्कोर चेक कर लेंगे। यहाँ पे ओआई इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज कर रहा है ओआई यहाँ पे। मतलब ये तीनों की यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट आ जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट तीनों की वजह से हो जाएगा। पर सपोर्ट हमारा एस टी भी है, सॉरी एस टी भी शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है क्योंकि तीनों परसेंटेज इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी। ओवरऑल हेडर चेक करें। अब ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब ट्रेड अभी जो हमारा सपोर्ट से तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। अभी जो हमारा एक ट्रेड का लेवल है 26,200 का रजिस्टेंस, वहाँ पे हमें मिलेगा तो वहाँ पे हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। अब टीवी आइटम देखें तो टीवी आइटम 344 है और यहाँ पे 144 है, 170 है सॉरी। तो डिमांड कॉल की ज़्यादा है, डबल है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होने के बाद कुछ तो गैप अप ओपनिंग हुई है और थोड़ा सा ऊपर होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आई, या तो गैप अप ओपनिंग हुई है या फिर ओपन होने के बाद ऊपर आया होगा। तो पुट के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, कॉल के पॉजिटिव हुए हैं। ओवरऑल ओआई चेंज 60% बेरिश है, इसको ग्राफ से देखेंगे। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है, डेल्टा मतलब डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। तो ये नहीं हम कॉल का ट्रेड कर लें भाई, कॉल साइड जाएगा हमारा डाटा, भाई मार्केट बुलिश है। सबसे पहले हमारा मेन प्रायोरिटी है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग पे ध्यान देंगे। ये बाद की बाकी ओवरऑल हेडर ही हमारे बाकी हेल्पिंग टूल है ये हमारे। कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर इंक्रीजिंग दोनों है, पर कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा हैं। मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है कॉल राइटर की वजह से, पर डेल्टा हमारे अपोजिट है, डिमांड भी हमारे अपोजिट है और एलटीपी चेंज भी कॉल साइड का। बस एक ट्रेंड हमारे फेवर में है, पुट साइड के वही रजिस्टर और बाकी सेंटीमेंट कॉल साइड के हैं। ट्रेंड बेरिश है और बाकी और टीवी आइटम देखे डिमांड एलटीपी चेंज और डेल्टा सब कॉल को प्रेफर कर रहा है। 4 सेंटीमेंट है, 4 में से एक बेरिश बता रहा है और 3 है बुलिश बता रहे हैं। पर मेन प्रायोरिटी पहले सबसे पहले हम देंगे शिफ्टिंग पे। अब हम रेजिस्टेंस का लेवल लगा लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे लाइन क्यों नहीं आ रही। ये सबसे पहले हम लगाएंगे अपना रेजिस्टेंस की लाइन। ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसको ये लगाएंगे हम सपोर्ट की लाइन अपनी। ये हमारा है सपोर्ट, सपोर्ट मतलब एस, ये हमारा एस का लेवल है।
ये हमारा एस है और ये लेवल हमारा आर का लेवल है, आर। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अभी भी सपोर्ट भी हमारा 26,200 पे है और ये हमारा रेजिस्टेंस है 200 पे। रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड बनेगा हमारे लिए। कैंडल ड्रॉ, लेवल ड्रॉ कर लिए, कैंडल को ड्रॉ करते हैं अब। अभी कैंडल देख लेते, लेवल भी चेंज हो गए होंगे। एक बार लेवल लगा 945 पे, डाटा चेक करते एक बार। 945 945 पे पहले लेवल देख लेते हैं। लेवल थोड़े से चेंज हुए हैं, पहले लेवल को एडजस्ट कर लेंगे एक बार। ये हमारा सपोर्ट को टच किया इस लेवल, इस कैंडल ने। ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट से हम कॉल ले सकते हैं। सपोर्ट से कॉल हम हमारा अभी बन सकता है वैसे सपोर्ट से कॉल, क्योंकि पर ओवरऑल ट्रेंड हमारे अपोजिट फेवर में नहीं है। 60% बेरिश है मार्केट, पर नीचे वीकनेस दिख रही है, 70% के आसपास वीकनेस है, इसलिए हम यहाँ से कॉल को ट्रेड को अवॉइड करेंगे। पर ये डिक्रीजिंग है, परसेंटेज पर काफ़ी हाई है, ये कम भी नहीं हो रही है अभी, परसेंटेज रुके हुए हैं। ये परसेंटेज थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ओ आई देखे तो ओ आई इंक्रीजिंग है और ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। थोड़ा सा हम सेफ ट्रेडर हैं और सेफ ट्रेड करेंगे। हम 200 का रेजिस्टेंस भी लगा तो वहाँ से पुट के ट्रेड। सपोर्ट देखो, हमारा सपोर्ट हमारा वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से 200 पे है, पर इनकी वीकनेस नहीं है, दोनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है, पर परसेंटेज ये काफ़ी हाई है, डिक्रीज नहीं हो रही परसेंटेज। इसलिए हमने ये लाइव मार्केट में सपोर्ट से कॉल का ट्रेड का अवॉइड किया था। 200 का रेजिस्टेंस आएगा तो पुट का ट्रेड करेंगे वहाँ से। अगर किसी ने किया भी होगा तो 50% टारगेट आया भी था, पर मैंने पर्सनली ये ट्रेड यहाँ से सपोर्ट से ट्रेड अवॉइड किया था। ये दोनों परसेंटेज देखे 70+ परसेंटेज थी, क्योंकि कल भी मार्केट ने ऐसा ही किया था। कल भी वो रेजिस्टेंस के ऊपर परसेंटेज थी, ओ आई चेंज की 70 के आसपास, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर डाउन ऊपर की तरफ चल पड़ा था। इस वजह से मैंने सपोर्ट से अवॉइड किया था ट्रेड। 70% परसेंटेज थी, दोनों डिक्रीज, कल डिक्रीजिंग भी थी, आज पर डिक्रीज भी नहीं पर थी, परसेंटेज रुके हुए परसेंटेज थी। पर किसी ने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग से किया भी होगा तो 50% टारगेट दिया भी था, पर मैं पर्सनली मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया था। सपोर्ट से रेजिस्टेंस मिला नहीं था, सपोर्ट से अवॉइड किया था। अगर किसी ने किया है तो 50% टारगेट दे दिया था, फिर 50% टारगेट देके कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था। जिसने भी किया होगा दोबारा से लेवल पे 957 पे, 957 पे देखे तो डाटा अभी भी सेम है। अब थोड़ी सी डिक्रीज हुई यहाँ, परसेंटेज 68 हुआ, ये 64 हुआ, ये भी हो गया 94%। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करती है, फिर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है 10 बज के कितने बजे, 10 बजे। अब देखें तो ओ आई भी थोड़ा यहाँ से परसेंटेज भी डाउन हुए हैं, परसेंटेज पर 70 से नीचे आ गए हैं। ये कैंडल कितने बजे क्लोज हुई थी, 957 पे, 957 पे ये कैंडल क्लोज हुई ना, लेवल के ऊपर क्लोज हुई। 10 बजे वाली है ये, नीचे 957 वाली नीचे क्लोज हुई, 10 बजे वाली ऊपर क्लोज हुई है। अगर रिस्क लेना चाहे तो कर सकते, पर वैसे मैंने पर्सनली यहाँ से ट्रेड नहीं बनाया था, क्योंकि ये परसेंटेज अब तो डिक्रीज भी हुआ परसेंटेज। ओ आई तो नीचे बैठा है, नीचे से थोड़ा सा परसेंटेज आया है 82%। ये अब यहाँ से देखो, ये सपोर्ट कितनी बार टच कर लिया इसने। एक ये कैंडल थी पहली बार 927 पे, दूसरी बार ये कैंडल आई 50% टारगेट इसने भी दिया, फिर तीसरी बार आया इसने 50% टारगेट, 50% से ज़्यादा दिया था। अब ये फोर्थ टाइम आ रहा है सपोर्ट पे। पहली बार ये 927 वाली कैंडल, 921 या 921 वाली कैंडल, फिर दूसरी बार ये वाली कैंडल 936 वाली, फिर 945 वाली कैंडल, अब 10 बजे वाली। फोर्थ टाइम बार बार सपोर्ट पे है, ये रेजिस्टेंस पे जा नहीं रहा, तो अब रुकेंगे यहाँ से, क्योंकि बार बार सपोर्ट पे चल रहा है मार्केट, सपोर्ट को टच कर रहा है। अभी कैंडल लेवल के नीचे निकला 10-9 पे, डाटा देखिए, क्योंकि पता क्या होता है, बार बार जिस लेवल को टच करता है ना मार्केट, उसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है, रेजिस्टेंस पे जा नहीं रहा है,
बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस पे जा नहीं रहा, सपोर्ट को टच कर रहा बार बार, तो सपोर्ट के ब्रेक होने के चांसेस हैं। और ये नीचे परसेंटेज भी 69 के आसपास है। बार बार सपोर्ट के नीचे आएगा 10-9 पे। सपोर्ट्स के नीचे से हम पुट भी नहीं ले सकते, पर लेवल लगा लेते हैं, एक लेवल लगा लेते हैं। लेवल लगा, सपोर्ट के नीचे कैंडल निकला तो लेवल लगा लेते हैं। अभी लेवल के निकले कैंडल रन करते हैं आगे। देखो सपोर्ट को बार बार टच करा था, सपोर्ट में वीकनेस थी नहीं, पर फिर भी मार्केट आ गया। मार्केट आ गया 150 के सपोर्ट पे। 1021 पे डाटा चेक करते एक बार। 1021 अब वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया, वॉल्यूम का भी आ गया, ओआई चेंज का भी आ गया वीकनेस। परसेंटेज इंक्रीज रहते हैं तो हम इस, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज रहते हैं ना, अभी भी हम 150 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमारा ये हमारा एस का लेवल है, अगर एस डब्ल्यू हमारा 100 पे होता, एस 26,100 पे होता, सपोर्ट की वीकनेस 100 पे आती, तो 150 के रेजिस्टेंस से पुट ले सकते थे। अभी हम रेजिस्टेंस के 150 के रेजिस्टेंस से पुट नहीं ले सकते क्योंकि सपोर्ट की वीकनेस 150 पे ही आई है। तो फिर भी हमारा SW/2 का लेवल 200 का रेजिस्टेंस ही बनेगा। ये हमारा S हो गया, ये SW हो गया, तो SW/2 रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे हम पुट के लिए, तो हमारा 200 का रेजिस्टेंस है। अभी भी सेफ ट्रेड का, पुट के ट्रेड का लेवल। ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट किया इसने 1033 पे। डाटा देखें, अभी भी वीकनेस कुछ खास नहीं आई है, ना डिक्रीज है। आईवी भी बहुत कम है, 5 का चल रहा है आईवी पुट का सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड, और कॉल साइड सपोर्ट साइड चल रहा है 7 की आईवी। दोबारा लेवल पे आया मार्केट। एक बार डाटा देखिए 11:15 पे, 11:15 पे डाटा देखिए तो अभी भी सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीज नहीं है। वॉल्यूम 77% इंक्रीज हुआ, अभी भी 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा हमारे लिए। वही एक लेवल है पुट के लिए, 200 का रेजिस्टेंस। 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो सपोर्ट हमारा बिखरा पड़ा है। अभी वीकनेस दिख रही है 150 पे, ओआई की वीकनेस है 100 पे, ओआई बैठा 26,000 पे। 200 के का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में, पुट का ट्रेड वहाँ से हम रनिंग कैंडल में ले सकते हैं पुट का ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है बिल्कुल। मैं जाऊंगी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। एक बार डाटा चेक करते हैं 1136 पे। 1136 पे डाटा, अभी भी इतनी वीकनेस नहीं है कि हम यहाँ से पुट का ट्रेड बना लें, क्योंकि वीकनेस हमारी 150 पे ही है वॉल्यूम और ओआई की, ओआई चेंज की, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट है ना, उसकी वीकनेस 150 के सपोर्ट पे आई, 150 पे ही आई। अगर 100 पे इंक्रीज रहती तो हम 150 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब फिर लेवल को टच किया इसने। डाटा चेक करते हैं हम 12:15 पे। 12:15 पे डाटा देखिए, अब ओआई चेंज ने शिफ्टिंग की है। अब हमें 100 पे वीकनेस दिख रही है। अभी वॉल्यूम भी 67% दिख रहा है और 86% ओआई चेंज। एक बार इसको चेक कर लेंगे परसेंटेज इंक्रीज है क्या, इंक्रीज हुआ है ओआई चेंज। वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ क्योंकि जो इसका पिछला हाई थे वो ब्रेक कर दिए वॉल्यूम ने। अब इंक्रीजिंग है वॉल्यूम भी। अब हमें 150 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो अब रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि अब ये वीकनेस इंक्रीज है 100 पे भी, शिफ्टिंग हुई है 150 पे, अब 100 पे इंक्रीजिंग है सपोर्ट। अब हम 150 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं अगर मिलेगा तो हमें लेवल।
आया नहीं लेवल पे प्रॉपर। आता तो हमारा भी यहाँ से 150 के रेजिस्टेंस सपोर्ट का ट्रेड था, अब लेवल को टच किया इसने 1248 पे। अब वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लग गया, 90% OI चेंज हो गया। अब हम यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारा SW/2 का रजिस्टेंस है, क्योंकि SW हमारा अब 100 पे भी है। शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल में हमारी अब एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ से। ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा SL है। अब इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड बनाया है, क्योंकि हमारा अब सपोर्ट पे की वीकनेस 100 पे भी दिख रही है हमें। ये 50% टारगेट दिया भी है इसने। कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे हम अपने ट्रेड को। एक बार इस कैंडल में डाटा चेक करते, एक बार ये दोबारा लेवल को टच किया था इसने 1318 पे डाटा चेक करें। ऐसे चेक करते हैं डाटा 1318 पे। अभी भी सिचुएशन सेम है, अभी भी शिफ्टिंग होगी। OI आगे डाउन साइड से और वॉल्यूम भी 70 के आसपास है। OI चेंज भी बने रह सकते थे। अब हमारा कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, 50% टारगेट दे दिया इसने। अगर किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं किया तो इस कैंडल में फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे। और ये जो लिया था इसने भी कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया हमारा ट्रेड। कोस्ट टू कोस्ट भी निकाल दिया ये ट्रेड हमारा। अब दोबारा लेवल पे आके फ्रेश एंट्री कर सकते थे 1351 पे। 1351 पे अगर नहीं कर सकते थे, अगर अब ट्रेडिंग टाइम वैसे खत्म होने वाला, पर कर सकते थे। अगर किसी ने यहाँ एंट्री नहीं किया ना, तो फिर दोबारा से फ्रेश एंट्री भी कर सकते थे, क्योंकि अब तो वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो गया। और यहाँ से OI चेंज की परसेंटेज बिल्कुल 76% रह गई है। अगर देख लेते हैं यहाँ पे टारगेट दिया है क्या, किसी ने फ्रेश एंट्री भी बनाया होगा तो डाटा तो है एंट्री करने का यहाँ से, क्योंकि 90+% होगी। वॉल्यूम भी 73% हो गया। हम ले रहे हैं SW/2 के रजिस्टेंस से लिया होगा, तो कोस्ट SL खा के फिर नीचे आया ये। पर अब हमारा ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो गया। अभी ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका। अगर देख लेते AOC के रूल के हिसाब से आज ट्रेड किया तो क्या ट्रेड मिले आज। एक ये रेजिस्टेंस का लेवल हमें मिला नहीं था, एक ये ट्रेड मिला था जो कि हमारा 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था। अगर AOC के रूल के हिसाब से देखें तो आज हमें ये एक एंट्री मिली है। यहाँ से हमारा कॉल का ट्रेड था नहीं, डाटा नहीं था हमारा कॉल के ट्रेड का। ये ट्रेड किया तो ओवरऑल दिन कोस्ट टू कोस्ट। अगर ये भी ट्रेड नहीं किया तो नो ट्रेड। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप AOC से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। और ये होम पेज पे है, ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे टू फ्राइडे चलता है हमारा, वो 7 बजे शुरू होता है, 8 या 8:30 बजे तक, 8:30 तक चलता है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।